तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो उससे पहले जो चीज़ें आपने याद रखनी हैं, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, उसमें एक है वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट। तो वर्क डन आपने पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, W इक्वल टू एफ टी, जो आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होती है एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड, यानी किसी भी फोर्स फील्ड के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से, बॉडी की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। और आप पढ़ चुके हैं कि वर्क डन इक्वल है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। ये चैप्टर 4 में आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में पढ़ा था। और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट आपने चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टू ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम दैट पॉइंट टू पॉइंट एट इंफिनिटी वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम जीरो। चैप्टर 4 अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो वो जो हमने एक अर्थ की डायग्राम बनाई थी और पॉइंट 1 से लेके हम पॉइंट एन तक एक बॉडी को लेके गए थे, और वहाँ पे हमने कहा था कि वो पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पे है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो गई है। तो वो जो वर्क डन था वो हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल था। तो अब हम आते हैं अपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की तरफ। तो जो आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बेसिकली वोल्टेज ही है। वोल्टेज और करंट आप जानते हैं। तो जो वोल्टेज है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल at a point or absolute electrical potential can be defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point keeping electrostatic equilibrium. तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो हमारे पास है कि आप एक चार्ज को लेके आ रही हैं इन्फिनिटी से, यानी आपका जो पॉइंट है जहां से आपने चार्ज को लेके आना है वो बहुत दूर है, और वहां से आपने किसी पॉइंट पे लेके आना है। तो जो आपका पास वर्क डन होगा वो आपके पास इक्वल होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के। और एक वर्ड यहाँ पे कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, तो चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा और आपने इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे चार्ज को लेके आना है, और जो आपके पास वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के इक्वल होगा। आपको डायग्राम नजर आ रही है, आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं। एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जिसे आपने ए कहा है, और एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिसे आपने बी कहा है। अगर आपके पास एक टेस्ट चार्ज हो क्यू नॉट, और आप जानते हैं कि टेस्ट चार्ज हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो जब आप उस टेस्ट चार्ज को दो प्लेट्स के दरमियान में रखेंगे, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो जो पॉजिटिव प्लेट है उसको रिपेल करेगी और नेगेटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट करेगी। तो वो चार्ज खुद ब खुद पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। इसका मतलब जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन चार्ज के मूव करने की है। तो अगर चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है तो वो खुद ब खुद मूव करता जाएगा। लेकिन अगर आपने चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जाना है, यानी आपने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाना है, ठीक है, तो फिर आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपने मूव करवाना है। तो देखें, कंसीडर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट allowed to move in an electric field due to two oppositely charged parallel plates. The charge Q naught gain kinetic energy. जी बेटा,
द चार्ज क्यू नॉट गेन काइनेटिक एनर्जी वाइल मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो मूव करेगी, चार्ज मूव करेगा, तो उसे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। इन ऑर्डर टू मूव इट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करवाना है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करवाना है, we should apply some external force F equal and opposite to F equal to Q naught E। बेटा F equal to Q naught E आप फोर्स का फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाना है तो आपको F जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट बी से ए की तरफ और आप लगाएंगे ए से बी की तरफ। टू कीप इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम दैट इज चार्ज मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा यहाँ तक बात समझ आई है? सर एक दफा ये वाला पेज रिपीट कर दें। ये वाला? जी सर। ये बेटा कर देता हूँ। बेटा जो पिछला पेज था हमारे पास, उसमें हमने कहा है जी हम चार्ज को दो प्लेट के दरमियान रखते हैं तो पॉइंट बी से ए की तरफ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट उसे पुश करेगी और नेगेटिव प्लेट उसे अट्रैक्ट करेगी, वो मूव करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमने उसे नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाना है तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। अब जो फोर्स का फार्मूला आपके पास है F इक्वल टू क्यू नॉट ई। बेटा ये जो फार्मूला आपके पास है F इक्वल है क्यू नॉट ई, ये आप पढ़ चुके हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। अब अगर आपने चार्ज को मूव करवाना है तो आप इतनी फोर्स लगाएंगे, लेकिन अपोजिट। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ लगेगी, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन आपने फोर्स लगानी है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है उसके अपोजिट आपने एक फोर्स लगानी है। ठीक है, तो यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, और आप लगाएंगे नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ। जो डायग्राम में रेड एरो है ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और जो ग्रीन एरो है ये आपके पास वो फोर्स है जो आप खुद लगा रहे हैं चार्ज को पॉइंट ए से बी की तरफ लेकर जाने के लिए। बेटा बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। और आप जानते हैं कि जब आपने फोर्स लगाई है जी बेटा, जी बेटा बिलाल कुछ पूछा आपने? जब हमने फोर्स लगाई और चार्ज कोई डिस्टेंस भी कवर करेगा तो वर्क डन होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास वर्क डन के इक्वल होता है। तो डब्ल्यू ए बी का मतलब है पॉइंट ए से बी की तरफ जाते हुए जो वर्क डन है वो है वर्क डन बाय द फोर्स इन कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी देन द चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो डब्ल्यू ए बी आपके पास वर्क डन है पॉइंट ए से बी तक, यानी जब आप चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लेके गए हैं तो जो वर्क डन है वो डब्ल्यू ए बी है। और आप जानते हैं कि वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन एनर्जी के। तो डेल्टा यू ये आपके पास है चेंज इन एनर्जी, ये इक्वल है डब्ल्यू ए बी के, क्योंकि आप एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। और डेल्टा यू आपके पास है चेंज इन एनर्जी, और चेंज हमारे पास होती है फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल यानी जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वो ए था, और जो हमारा फाइनल पॉइंट है वो बी है। तो यू बी माइनस यू ए इक्वल आ जाएगा डब्ल्यू ए बी, वेयर यू ए क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट ए, और यू बी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट बी। तो यू ए है पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पे और यू बी है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पे। तो चेंज इन एनर्जी के लिए आप लिखेंगे यू बी माइनस यू ए, और वो इक्वल होगा वर्क डन के। ठीक है, तो वर्क डन डब्ल्यू ए बी इक्वल है, ठीक है, चेंज इन एनर्जी के, चेंज इन एनर्जी इक्वल है डेल्टा यू इक्वल है यू बी माइनस यू ए के।
उसके बाद बेटा हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की। बेटा जब आपने फर्स्ट ईयर में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था तो उसमें आपने एक बात पढ़ी थी कि हम हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी है ना ये चेंज इन एनर्जी ले रही होती हैं, और चेंज इन एनर्जी के लिए हम एक पॉइंट को जीरो कंसीडर करते हैं, उसको जीरो कंसीडर करके हम उसके लिहाज से बाकी एनर्जी मेजर करते हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस होता है। जब आप घर के वोल्टेज की बात करते हैं, जी हमारे पास वोल्टेज 220 है या 110 है या 240 है, तो वो भी दो वायर के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी एक आपके पास न्यूट्रल वायर होती है और एक लाइव वायर होती है, उनके दरमियान जो वोल्टेज है ना, वो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज the work done in carrying a unit positive charge from one point to the other while keeping the charge in electrostatic equilibrium। यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन है। आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो जितना वर्क डन है वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे ऊपर वाली डायग्राम में आप देखें, पॉइंट ए और बी है, तो पॉइंट ए और बी के दरमियान आप देखेंगे आप चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके गए हैं। अब इन दो पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी आपने कितना वर्क किया चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लेके जाने के लिए। अगर मैथमेटिकल देखें तो डेल्टा वी, ये हमारे पास आ जाएगा, डेल्टा हम यूज करते हैं चेंज के लिए। डेल्टा वी इक्वल आ गया वी बी माइनस वी ए, यानी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है वी बी माइनस वी ए, वो इक्वल है डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, वेयर वी ए एंड वी बी आर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आप चार्ज को लेके गए हैं तो कितना वर्क करना पड़ा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस है। और वी बी माइनस वी ए लिखे, यानी वी बी का मतलब है पोटेंशियल एट पॉइंट बी और वी ए का मतलब है पोटेंशियल एट पॉइंट ए। बड़ा यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो एक ये डेफिनेशन होगी पोटेंशियल डिफरेंस की कि यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप लेके जा रहे हैं तो वर्क डन कितना है। और दूसरा आपने पढ़ा कि वर्क डन इक्वल है चेंज इन एनर्जी के, तो वर्क डन को आप डेल्टा यू भी लिख सकते हैं। तो उसकी दूसरी डेफिनेशन आप इस तरह भी कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इस केस में हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, क्योंकि डेल्टा यू इक्वल है डब्ल्यू के। तो अब हम रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब उनके दरमियान रिलेशन क्या है? ये इक्वेशन आपने पढ़ी है, डेल्टा वी इक्वल है डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट के। तो डेल्टा वी इक्वल है डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट के। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा यू चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, और क्यू नॉट आपके पास चार्ज है। तो डेल्टा यू इक्वल आ जाएगा क्यू नॉट डेल्टा वी से मल्टीप्लाई होगा, तो डेल्टा यू इक्वल आ जाएगा क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, तो वो इक्वल आ जाएगा डब्ल्यू ए बी की। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब अगर आप इसके यूनिट की बात करें, यानी ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वो हमारे पास होता है वोल्ट, उसको हम वोल्ट कहते हैं। और वोल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं? If 1 joule work is done in carrying a unit positive charge from one point to another, keeping electrostatic equilibrium, then the potential difference is said to be 1 volt। अब जो आपने फार्मूला पढ़ा है डेल्टा वी का, वो देखिए ऊपर आपके पास है W ओवर क्यू नॉट।
ये देखें डेल्टा वी आपके पास है W ओवर क्यू नॉट। तो डेल्टा वी वोल्ट, वर्क डन आपके पास होता है जॉल, और क्यू आपके पास चार्ज है जिसका यूनिट है कूलम। तो जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट कब होगा? जब वर्क डन भी 1 जॉल हो और चार्ज भी 1 कूलम हो, यानी ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो वोल्ट होगा जॉल पर कूलम। तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, if 1 joule work is done in carrying a unit positive charge from one point to another keeping electrostatic equilibrium, then the potential difference is said to be 1 volt। यानी आप एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जा रहे हैं, और अगर आपका जो वर्क डन है वो 1 जॉल के इक्वल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 1 वोल्ट के इक्वल होगा। बेटा बात समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। ठीक है। हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल आपके पास क्या होता है कि ये वर्क डन है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेके आते हैं, यानी आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसे आप बहुत ज्यादा दूर से इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लेके आते हैं, तो जितना वर्क आपको करना पड़ता है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। तो आपके पास स्क्रीन पे 2 प्लेट्स नजर आ रही हैं, बी प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं उनके सेंटर में, तो चार्ज बी से ए की तरफ मूव करेगा, क्योंकि प्लेट बी भी पॉजिटिव है, उसे पुश करेगी, और प्लेट ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो उसे अट्रैक्ट करेगी, और उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन अगर आप चार्ज को पॉइंट ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आपने लेके जाना है, तो आपको खुद फोर्स लगानी पड़ेगी। तो आपको खुद फोर्स लगानी पड़ेगी। कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? जितनी फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, जो कि क्यू नॉट ई के इक्वल है, उसके अपोजिट और इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी आपको चार्ज को पॉइंट ए से बी की तरफ लेके जाने के लिए। और जब आप उसे पॉइंट ए से बी की तरफ लेके जा रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन इक्वल है डब्ल्यू ए बी, तो वो इक्वल है वर्क डन बाय द फोर्स इन कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक आपको जितना वर्क करना पड़ा वो डब्ल्यू ए बी है, और वो इक्वल होता है चेंज इन एनर्जी के, तो वो इक्वल होगा डेल्टा यू के। अब डेल्टा यू है चेंज, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पॉइंट आपके पास बी है, इनिशियल पॉइंट आपके पास ए है, तो यू बी माइनस यू ए कहेंगे। तो यू बी आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट बी, और यू है यू ए है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एट पॉइंट ए। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कि जब आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो आपको कितना वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है। एब्सोल्यूट होता है इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है। तो मैथमेटिकली आप लिखते हैं डेल्टा वी वो इक्वल है वी पी माइनस वी ए, वो इक्वल है डब्ल्यू ए पी ओवर क्यू नॉट, where VA and VP are electrical potential at point A and B respectively। यहाँ पे इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है। तो डेल्टा भी आ जाएगा डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट। तो डेल्टा वी इक्वल है डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट, तो डेल्टा यू आ जाएगा क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, और वो इक्वल है डब्ल्यू ए पी के। तो ये इनके दरमियान रिलेशन है। तो इसका यूनिट है वोल्ट, और वोल्ट को आप डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर आप एक
कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं और आपका जो वर्क डन है वो 1 जूल के इक्वल है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपके पास 1 वोल्ट के इक्वल होगा। बेटा क्लियर है यहाँ तक? सर पिछले पेज की बस एक चीज पूछनी है जी जी। सर, इसमें वाइल कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब है? बेटा इससे पहले भी हमने 2 दफा पढ़ा है। ये ऊपर नजर आ रहा है, दैट इज चार्ज मूव्ड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, जहां भी आपके पास आ जाएगा ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसका मतलब है कि चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने का मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, जी बेटा समझ आ गई है? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही सही। जी बेटा, अरे आपकी आवाज सही नहीं आ रही। समझ आ गई है? सर अगर एक्सेलरेशन 0 हो तो फिर चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है, जी जी। मूव करता है। जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रहा है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 है। जी सर, आगे समझ। तो आज के लिए काफी है या आगे चलें? क्यों बेटा, काफी है? काफी है। काफी है। मुजम्मिल आप अभी आए हो? साल हो गया, 18 साल हो गए। बेटा आप दुनिया में 18 साल पहले आए थे। मैंने ना क्लास